हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। 21 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। टोटल 47 शिफ्ट में एसएससी सीजीएल हुआ था, जिसमें हम 20 शिफ्ट करवा चुके हैं। 21वां शिफ्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बाकी शिफ्ट आपको देखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए बी सी बराबर 12 है, तो इसका मान दिया निकालना है। अब आपको क्या करना है, ये दिया हुआ तो इसका मान निकालना है, ठीक है। अब इसके बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 AB C बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। बड़ी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। इसमें अब गौर करने की बात है, ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है, इसको निकालना है। तो एक काम कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, कितना 12 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB BC और प्लस CA बराबर कितना, किसको 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ठीक है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान है उसको रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 हो गया। इसका मान कितना हो जाएगा, 47 है, बराबर 144 है। ठीक है। ये वाला उठ के इस पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 144 माइनस 47 दूनी 94 हो जाएगा, 0 5 50 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 50 हो गया। ठीक है। अब मान बैठा दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी इसके बराबर कितना है, 12 है। ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है, 50 है, और माइनस इसका मान कितना है, 47 है, 47 हो गया। कितना हो गया, 12 × 3 बराबर 36। 36 अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। राघव 45 मिनट में 3300 मीटर की दूरी तय करते हुए चाल क्या है, मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में बोल रहा है। ठीक है। अब 3300 दिया हुआ है। अब बताइए चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है। दूरी कितना दिया हुआ है, 3300 दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। गौर करने के बाद ये मीटर में है और ये मिनट में है। मिनट को प्रति सेकंड में बदल दीजिए, 60 से सेकंड में बदल दीजिए, 60 से गुना करके, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। ये दोनों काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अब मीटर मीटर कट जाएगा तो सेकंड बचेगा। ठीक है। तो इसका जो ये हो जाएगा। अब बताइए चाल, चाल जो है, देखिए ये मीटर हो जाएगा, ये सेकंड है। ठीक है। तो इसका चाल जो आएगा वो क्या हो, मीटर प्रति सेकंड में होगा। ठीक है। अब काटिए, 1 0 1 0, 3 दूनी 6, 3 से काटिए तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया, और ये 9 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा। क्या हो रहा है यार, 22। ठीक है। तो क्या 22 हो गया, और 22/9 दूनी 18। ठीक है। 18 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है। ये आ गया। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या कीजिए, 22/18 है, तो गुना 18/5 से गुना करना होगा आपको। ये घट गया, तो 22 हो गया, 22/5 हो गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 22/5। ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्या निम्नलिखित आलेख कुछ वर्षों में बेचे गए पंखे और कूलरों की इकाइयों में प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। ये जो दिया हुआ है प्रतिशत में दिया हुआ है, ठीक है, वृद्धि दर्शाता है। ठीक है। तो कूलरों और पंखों की वृद्धि दर के औसत में कितना अंतर है, बोला कूलर और पंखा में औसत दर में क्या अंतर है। तो एक बात जान लीजिए, क्या बोल रहा है, कूलर पीला वाला है, ये पीला वाला कूलर है, सी हो गया कूलर। ठीक है। ये ब्लू वाला एफ है, फैन है। ठीक है। अब दोनों का औसत में अंतर बोल रहा था, औसत कर दीजिए। अच्छा, पहले ले लीजिए कूलर का सी बराबर कितना दिया हुआ है, 60 हो गया, 72, 54, 54 हो गया, और 45। 4 5 9 2 11, के वगैरह एक, 4 5 9 1 10, 7 17, 231 हो गया। ठीक है। ये कूलर हो गया। अब फैन के बारे में देख लीजिए, फैन का क्या हो जाएगा, फैन का 27 है,
27, 18, 30 और 20, ठीक है। 30 बीस 50, और 50 और 50, 8 68, 16 मतलब 18 68, 68 70, 5 75, 75 बीस 95, तो ये 95 हो गया, ठीक है। अब बढ़ा औसत में अंतर, तो एक काम कीजिए, तो क्या 231 हो गया, अब बटे 5 हो जाएगा, और माइनस 95/5 हो जाएगा, औसत हो गया, और ये दोनों का अंतर कर दीजिए, ये दोनों घटाइए कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, और ये बच गया 12 2 3 12, 3 हो गया, ठीक है, और ये 1 हो गया, 136 हो गया बटे 5, बटे औसत 4 होगा ना, क्योंकि 4 4 दिया हो, एक औसत 4 होगा, 1 2 3 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, 4 4 कर दीजिए, अब बटे 4 कर दीजिए, 4 से 4 तिया 12, 3 हो गया, और 1 4 चौक 16, 34 हो गया, तो 34 हो जाएगा। अगले नंबर है 5%, 10% और 3% की कर्मी के छूटे 31.6% है, मतलब तीनों का छूट मिला के जो है एक छूट जो है ना 31.6% है, तो कि छूट के बराबर है, तो बोला पी का मान क्या हो, ये बोल रहा है, तो मान लेते हैं टोटल 100% है, ठीक है। 100% अगर हम 10% छूट देंगे, माइनस 10% हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो गया, उसका 5% छूट दीजिए, तो -5%, 5% का मतलब 4.5, तो कितना हो जाएगा 85.5, ये हो गया। अब फिर देखा जाए तो ये को हुआ क्या, अब फिर इसमें से अतः घट के क्या छूट, कितना छूट हो गया 31.6, 31.6 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा इसका जाके 30 हो गया, 30 मतलब 70, 68.4, 68.4, 68 और 69, 71, हाँ ठीक है। अब ये देखिए वृद्धि हुआ कितना, ये 85.5 है, इसमें अगला वृद्धि जो है, अगला वृद्धि P% है, ठीक है, P% है, वृद्धि या जो भी बोलिए कर्मी के छूट कितना छूट है, P%, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, देखिए तो अब गौर करने के बाद से देखिए काटिए 17.1 से काटिएगा, 17.1 से, ठीक है, तो 17 17 50, ठीक है, और 17 चौके 68, 4 हो गया, मतलब 5 दिया हुआ है और वृद्धि हुआ है 4, तो कितना ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, अतः एक का अंतर है, एक हो गया, वृद्धि गुना 100, अब कितना होता, देखिए ये 5 है, इसमें P% है, P का मान 1 आ रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में 1 है, तो अब कितना होगा, ये 1 5 हो जाएगा, जो काटे 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा, तो P का मान क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक श्रमिक 12 दिनों में एक काम का 3/5 भाग पूरा करता है, तो उस काम का 3/4 भाग पूरा करने में कितना दिन लगता है, 3/5 भाग जो पूरा होता है वो 12 दिन में होता है, ठीक है, तो 4/5 भाग पूरा करने, 3/4 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ये 12 हो जाएगा, ये बटे में नीचे चल जाएगा, बटे में 3/5 हो जाएगा, और गुना 3/4 हो जाएगा, तो 12 हो गया, 5 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और गुना 3/4 है, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 हो गया, और 5 तिया 15, तो 15 15 हो जाएगा, तो 15 दिन में पूरा होगा, ये 15 दिन हो गया। अगले नंबर देखिए क्या दिया हुआ, x प्लस वाई बराबर 7 है, और एक्स वाई बराबर 19 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान निकालने पड़ रहा है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 7 है, तो अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई बराबर 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है, इसको जो है 49 हो गया, और ये जो है ये प्लस प्लस में इसको इस पर माइनस कर दिए थे, 2 हो जाएगा, और एक्स वाई का मान दिया हुआ है ना 19 है, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, तो 49 में से 38 चल जाएगा, कितना बच जाएगा, एक हो गया, एक हो गया, 11 बच जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेचा, ठीक है, बी ने एक निश्चित लाभ करते हुए उसे सी को बेच दिया, और सी का क्रय मूल्य एक के क्रय मूल्य का 30, एक के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, बी द्वारा अर्जित लाभ क्या है, अब क्या हो रहा है, सी का क्रय मूल्य एक के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है, तो मान लेते हैं सी का जो क्रय मूल्य है 100 है, ठीक है, सी का क्रय मूल्य कितना 100 है, तो बोल रहा है कि सॉरी सॉरी ए का क्रय मूल्य जो है 100 है, तो बोल रहा है सी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 30% से अधिक बोल रहा है सी का क्रय मूल्य, तो 130 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए ने
एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा, तो इसका अगर 25% लाभ देखिएगा प्लस 25% किसको दिया, बी को दिया। ठीक है, तो इसको कितना पड़ा, 125 रुपया पड़ा। क्या हो रहा है, ये कैसे कैसे दिखा रहा है, 125 पड़ा। ठीक है, ये लिखाया। अब 25% लाभ पे बी को पड़ा, बी के लिए क्रय मूल्य क्या हो गया, 125 रुपया। तो बोला बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित किया, सी को बेचा। सी के लिए क्रय मूल्य क्या था, ये देखते हैं, ये सी के लिए क्रय मूल्य ये दिया हुआ था, सी का के लिए क्रय मूल्य, तो ये 130 हो गया। ठीक है, 120 रुपया ए के लिए क्रय मूल्य 100 रुपया था, वो 25% लाभ लिया तो बी को बेचा 125 में, तो बी के लिए क्रय मूल्य हो गया 125। और सी को बेच, और सी के लिए क्रय मूल्य 130 है। ठीक है, तो बी 125 में खरीदा था, 125 में क्रय मूल्य, कुछ प्रतिशत छूट लिया, कुछ प्रतिशत लाभ लिया, और तभी तो 130 में बेचा। तो कितना लाभ लिया भाई, लाभ कितना ले रहा है, दोनों के बीच में देखिए, लाभ 5 ले रहा है, तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये कितना हो जाएगा, 25 25 हो गया 100, 4% लाभ ले रहा है। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला है, आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, और दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि की, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। वो तीसरे अंतराल को पहले दो अंतरालों की औसत चाल से तय करता है, तो तय करता है, और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है तीसरा अंतराल में। ठीक है, तो तीनों अंतराल में पूरा करने में उसने कुल कितना समय लगाया है, तो एक बार बताइए। आनंद है, ठीक है, पहला अंतराल ए मान लेते हैं, पहला अंतराल को ए मान लीजिए। ठीक है, अब ए के लिए क्या हो जाता है, पहले स्पीड हो जाएगा। ठीक है, फिर टाइम हो जाएगा, और फिर डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पहले 5 घंटे में, 5 घंटा पहला एक दिया, 5 घंटा दे दीजिए। अब बोल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, 4 गुना समय। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, अब बी आ जाएगी, बी मतलब दूसरा अंतराल हो गया। ठीक है, दूसरा अंतराल को बी बोलेंगे। तो क्या बोला, दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% वृद्धि कर दी, चाल या 50 जो दिया उसमें 20% की वृद्धि कर दिया। 20% वृद्धि मतलब 50 हो गया, 120/100 हो जाएगा। ठीक है, कार्य तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 हो जाएगा, तो चाल कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, बी का। ठीक है, मतलब दूसरे अंतराल का, मतलब जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की, दूरी भी 20% अधिक दूरी तय किया। तो ये 150 दिए, 250 दिया, 20% दूरी का मतलब 120/100, ये 2 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 पंजे 30, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से खिलाई, ये 60 हो जाएगा ना, 6 पंजे 30 हुई, तो 300 हो जाएगा, तो 300 हो गया, मतलब दूरी भी 300 हो गया। ठीक है, अब बताइए, इतना समझ गए। अब क्या हुआ, ये 250 से 300 हो गया, तो आप बताइए कि समय कितना लगा होगा। अब समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी 300/60 है, 300/60, तो एक इसमें भी समय 5 घंटा लगा था, इसके लिए भी समय 5 घंटा है, दूसरे आदमी, दूसरे के लिए। ठीक है, अब तीसरा आ जाइए, तीसरा अंतराल, तीसरा अंतराल को सी बोलेंगे। क्या बोल रहा है, तीसरे अंतराल को पहले दो अंतराल की औसत चाल से तय करता है। पहला दो अंतराल का औसत चाल, चाल मतलब 50 और 40, 110 हो गया, औसत कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। ठीक है, चाल सी का जो 55 होगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सी का। अब बोल रहा है अंतराल से तय करता है, और दूसरे अंतराल की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है, दूरी भी 10% अधिक तय करता है, तो इसमें 10% अधिक होगा, 100 में 10, 300 में 30, 300, 330 हो गया। ठीक है, अब समझ गए। अब बताइए, ये हो गया। अब क्या करना है, अब बताइए, इसका सी का आपको पता चल गया, आपका स्पीड क्या है और दूरी क्या है, तो टाइम निकाल दीजिए। टाइम बराबर आपको पता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी क्या है, 330 है, बटे 55 है, काट के 6 बार में कट जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सी का जो तो समय है वो 6 घंटे हुआ। तो बोला है कि तीनों को कुल मिला कितना समय लिया, तो जोड़ दिए समय, कितना हो गया, 10 × 16 हो गया, तो ये 16 हो जाएगा। अगले नंबर, आकृति में QPS जो है संग्रामसम है, एस एस आर क्यू का। ठीक है, तो बोला कोण पी
कोण पी एस आर का माप क्या है? तो दो त्रिभुज देख रहे हैं, दो त्रिभुज को आप ऐसे मान लीजिए, अगर अलग अलग कर देंगे इस त्रिभुज को, अगर हम अलग अलग करते हैं तो ऐसे ही लिखाएगा, ठीक है। और दो त्रिभुज क्या लिखा रहा है? क्यू पी एस, क्यू हो गया, पी हो गया, एस हो गया, ठीक है। अब बोला है त्रिभुज जो है सरनामसा में, ठीक है। अब बोला है एस आर क्यू, एस आर क्यू हो गया, एस आर क्यू। अब बोल रहा है कि अब देखिए P बराबर 106 है। अब जब सम होता है त्रिभुज तो दो कोण बराबर होता है, कोण जो P होगा वही आपका R होगा, ठीक है। ये आप कोण P बराबर देखते हैं 106 है, और कोण R बराबर कितना दिया हुआ है? 2x + 12 दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया जो 2x + 12 बराबर 106 है। तो आप एक काम कीजिए, 2x + 12 बराबर 106 हो गया। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 106 कट जाएगा तो मतलब 94 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो x बराबर 47 हो गया, ठीक है। x बराबर 47 हो गया। लेकिन गौर करने की बात है, क्यों? अब देखिए जो 100, जो कोण 2x + 12 है, उसी कोण में एक 52 है, इसी त्रिभुज में एक कोण 52 है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक कोण 52 कौन है? क्यू बना, तो इसका क्यू जो है 52 है। कितना है? 52 है। अगर क्यू 52 है तो ये एच भी 52 होगा, क्योंकि कोण बराबर होता है, ठीक है। एच 52 हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए 106 हो गया, 52 हो गया, कितना हो गया? 8 58, 158 हो गया। और टोटल कितना होता है? 180 होता है। ये कितना हो जाएगा? ये आपका 22 हो जाएगा। तभी तो मिल के आपको जाके तभी तो मिल के आपको जाके ये हो जाएगा, क्या बोलता है इसको? टोटल मिला के 180 डिग्री पड़ेगा। जब क्यू बराबर 22 होगा तो ये एस बराबर भी 22 हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों कौन निकल गया? अब चल जाइए, अब देखिए क्या पूछ रहा है कि पी एस आर ये वाला कौन, मतलब एस जिससे जो रिलेटेड है वो कौन? एस देखिए, एस जो है वो दो कोण से बना है, एक इस कोण से बना है, एक इस कोण से बना है। तो दोनों कोण में एस देखना होगा। एक कोण में एस कितना है? एक कोण में एस 52 दिया हुआ है, ये देखिए ये 52 है। एक कोण में जो एस है वो 52 है, और दूसरा कोण में जो एस है वो 22 है। तो जोड़ दीजिए दोनों को, कितना हो गया? 4 है, 74 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। अगले नंबर क्या बोला? कपास और खाद्य के कुल उत्पादन का मध्य अंतर कितना है? कपास और खाद्य के कुल उत्पादन बोला है कपास का और खादी का, ठीक है। और कुल उत्पादन के मध्य अंतर बोला है, तो कुल उत्पादन की चीज तीनों को जोड़ दीजिए। अब तीनों कंपनी है, ठीक है, ए बी सी। तो जोड़िए 114, 114, 120 और कितना है? 121, जोड़ दीजिए। पांच, पांच, ये 355 हो गया, ठीक है। ये 355 हो गया, 114, 120, 121, ये कपास का हो गया, कपास का, ठीक है। अब क्या बोला? कपास और खादी, खादी का जोड़ लीजिए, खादी का क्या हो जाएगा? खादी का है 118, 120 और 125, 8 × 5 = 13, और पांच एक छः, और ये 363, ठीक है। अब बोला दोनों के बीच में अंतर, ठीक है। अंतर कितना अंतर है देख लीजिए, 363 हो गया, और कितना है? 355 हो गया। कितना का अंतर है? 8 का अंतर है, तो ये 8 हो जाएगा, 8। अगले नंबर ये देखिए क्या है? एक घनाभ का आयतन उस घन के आयतन का 2 गुना है। यदि घनाभ की विमाएं ये दिया हुआ है, तो बोला घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, ठीक है। आज जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यू, भुजा मान लेते हैं, भुजा, ठीक है, क्यू ये होता है। अब बताइए L गुना B गुना H क्या हो गया? 8 हो गया, 8 गुना 8 गुना 16, ये हो गया। और एक भुजा को मान लेते एक्स, मान लीजिए तो एक्स क्यू हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है, घन के आयतन का 2 गुना है, तो 2 गुना कर दिए। अब काटिए, दोनों काटिए तो 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो एक्स क्यू बराबर कितना हो गया? 8 गुना 8 गुना 8 हो गया, तो एक्स बराबर 8 हो जाएगा।
एक्स बराबर आपका 8 हो गया, तो बोल रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का क्या है 8 है, 6 गुना 8 का स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा 6 गुना 8 64 हो जाएगा, तो 6 चौके 24। अच्छा 36 एक 37, 6 चौबीस 36 दो 38 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। अच्छा 36 दो 38 184 हो जाएगा, 184 हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला है, दी गई आकृति में एक वृत्त पी क्यू आर में इस प्रकार उत्तरनित है कि क्रमशः डी ई एफ पर बिंदु पी क्यू क्यू आर और आर पी को स्पर्श करता है। ठीक है, यदि भुजाएं की लंबाई पी क्यू 18 है, पी क्यू 18 है, ये आपका 18 हो गया। ठीक है, पी क्यू 18 है, क्यू आर 13 है, क्यू आर 13 है, ये आपका 13 हो गया। ठीक है, और कहता आर पी 15 है, ये आर पी 15 हो गया। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, अगर एगो वृत्त दिया हुआ रहे, अरे अगर वृत्त से स्पर्श ऐसे किया गया रहे, बस स्पर्श रेखा से खींचा जाता हो, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होता है। गौर गौर करने का बात है कि गौर कीजिए, ईद अगर वृत्त को देखा जाए तो ये दोनों एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ठीक है, और वृत्त को देखा जाए तो ये दोनों एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, फिर इस वृत्त को देखा जाए तो ये दोनों एक स्पर्श रेखा है, मतलब तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है अगर ये पूरा देखेंगे, समझे, तो अगर इसको हम एक्स किसको बोला निकालने बोला है, पी डी निकालना है। ठीक है, पी डी, पी डी को अगर हम एक्स मानते हैं, पी डी यहाँ, ठीक है, तो डी और क्यू क्या हो जाएगा 18 - एक्स, क्योंकि टोटल मिला के 18 है, 18 - एक्स, जो डी क्यू होगा वही ये होगा 18 - एक्स। ठीक है, अब ये टोटल 13 है, तो 13 में से 18 - एक्स घटा दीजिए, तो ये 13 हो जाएगा, -18 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, x - 5 हो जाएगा। जब ये x - 5 हो गया, जब ये x - 5 हो गया, तो इसके बराबर ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों x - 5 हो गया, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों। ठीक है, ये 18 - 5 है। अब गौर करने के बाद ये जब x है, तो ये दोनों बराबर होने की वजह से ये भी बराबर x हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब एक काम कीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िए, एक यहां से लीजिए, एक x हो गया, एक 18 - एक्स हो गया। ठीक है, और दूसरा फिर क्या हो गया 18 - एक्स, फिर क्या हो गया x - 5, और फिर x - 5, और फिर x, इसका जो वैल्यू है टोटल मिला कितना है, जोड़िए, 13 और 13 15, 13 15 28, 28 और 8 36, 46, ये 46 हो गया। ठीक है, अब जोड़ के देखिए, अब गौर करेंगे तो ये दोनों प्लस में से कट गया। ठीक है, ये दोनों प्लस में से कट गया। ठीक है, अब देखिए 18 18 36, 36 हो गया, और +36, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये -10 हो जाएगा, और एक्स एक्स 2x हो जाएगा, बराबर 46 हो गया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, अब +2x हो जाएगा, बराबर 46, 2x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, उस पर चल जाएगा 26, तो 20 हो जाएगा, x बराबर 10, x बराबर आपका 10 आया। और निकालने क्या था, पीडी, पीडी को देखिए, पीडी को यहाँ से यहाँ देखिए, पीडी है, इसको हम क्या माने थे, x माने थे, x बराबर 10 आया, तो इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 - थीटा। तो एक बात जान लीजिए, कॉट 90 - थीटा बराबर होता है 10 थीटा। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा का मतलब कॉट 90 - थीटा बराबर, अगर 10 थीटा हो रहा है तो 10 भी अगर 90 - थीटा होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये देखिए, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस, और कॉट 90 - थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा, तो 10 लिख दीजिए और थीटा लिख दीजिए। ठीक है, ये लिख दिए। अब सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र ही होता है, ये सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगले नंबर देखते हैं। ये देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 थी, उसका व्यय 8,000 था।
अगले वर्ष उसकी आय में 10% उसके व्यय में 8% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? मान लेते इनकम, इनकम हो गया आई एन, ठीक है, एक्सपेंड खर्च, और सेव ऐसे, ठीक है। अब इनकम कितना है? 12,000 है, 12,000 हो गया, और उसका व्यय खर्च कितना है? 8,000 है, बचत कितना हो गया? 4,000 हो गया। ये अब बोला उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई, तो 10% का वृद्धि वृद्धि हो गया, तो मतलब 12,000 का 10%, 10 बटे 100 हो जाएगा, ये दोनों कट गया, 1200 हो गया। तो 1200 का मतलब कितना हो गया? 13,200 हो गया, ये 13,200 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? उसके व्यय में 8% की वृद्धि, तो व्यय में 8% की वृद्धि, 8% का मतलब 8 8 64, जीरो जीरो कट जाएगा, मतलब 640, तो 640 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8640 हो जाएगा, ठीक है। अब इनकम में खर्च घटा देंगे, इनकम में अगर हम खर्च घटा देते हैं तो कितना बच जाता है? सेम। तो ये आपका इनकम में 8640 हो गया, घटा दीजिए, जीरो छ, ये 5, और ये 4560, तो ये कितना हो गया? ये होगी 4560, ठीक है। ये जो 4560 आ गया, अब पहले था कितना? 4,000 था, तो बढ़ा बढ़ा के वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि हुआ 560, प्रतिशत वृद्धि बराबर निकालना होगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि, वृद्धि कितना हुआ? 65, वृद्धि गुना 100, और किससे वृद्धि हुआ? 4,000 से। एक जीरो एक जीरो एक जीरो, 3 जीरो कट गया, ठीक है। अब काटिए, 4 1 4, 4 4 16, 14, तो 14% वृद्धि हुआ। अगले नंबर क्या है? ए बी से 7.5 गुना तेजी से कार्य करता है। ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम समय लेता है। जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है, जब दोनों अकेले अकेले कार्य करता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, पूछ रहा है, ठीक है। अब बताइए, ए बी से 7.2 गुना तेजी से कार्य करता है। 7.5 का मतलब क्या हो गया? 7/2, सॉरी 3.5, सॉरी 3.5 का मतलब 7/2, ठीक है। अब ए और बी दिया हुआ है, ए बी दे दीजिए, ए बी, ठीक है। तो इसका जो इफिशियंसी है, क्षमता, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए 20 से 7 गुना तेजी कार्य करता है, तो बी जो अगर 2 है तो ए 7 होगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा, 2 का 7 गुना कीजिए, 3.5 गुना कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। अब क्षमता और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है, जब इसका टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 2 और 7, ठीक है। याद रखिएगा, क्षमता और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है। इफिशियंसी मतलब इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है। अब क्या बोल रहा है कि ए कार को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम समय लेता है, तो ये दोनों के बीच में टाइम है, ए और बी, ये दोनों के बीच में कितना अंतर है? 5 का अंतर है। 5 का जो अंतर है वो 45 दिन बता रहा है। एक दिन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45/5 बराबर में, एक दिन का वैल्यू 9 है, तो ये बताइए, ये 2 दिन है, ठीक है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और ये कितना 9 से 63 हो जाएगा, 9 से 63 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ए को काम को करने में कितना दिन लगता है? 18 दिन लगता है। बी को काम करने में कितना दिन लगता है? 63 दिन लगता है। तो बोला ए और बी दोनों मिलकर काम करें, मिलकर काम करने के लिए वो क्या करना होगा, देख लीजिए, कितना दिन लगेगा? तो ये 63, ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा ना, ए और बी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? 63 हो गया, और ये आपका ए हो गया, ठीक है। ये आपका बी हो गया, और ये आपका ए हो जाएगा। ए को कितना दिन लगा? 18 दिन लगा। अब इस कैल्शियम लीजिए, इस कैल्शियम कितना हो जाएगा? 63, 9 गुना 7, और 9 गुना 2, तो 9 गुना 7 गुना 2, 7 दूनी 14, 14 9 26, 126 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो एलसीएम होगा वो 126 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 18 × 90, 18 से 18 7 26 से 7 हो जाएगा, 126 हो जाएगा टोटल। इसका छब टाइम बराबर, ये टाइम हो जाएगा, टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, क्षमता, ठीक है। ये आपका वर्क है 126, ठीक है। करेगा कौन? ए बी करेगा, तो ए बी का क्षमता क्या है? एक दो, एक दो देख लीजिए, 7 देख लीजिए, 7 2 9 हो जाएगा, भाग दीजिए, 9 1 9, 3 हो गया, बच गया 36 हो गया, तो 9 4 36, 14 हो जाएगा। तो इसका टाइम क्या होगा? 14 दिन लगेगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं।
ये क्वेश्चन देखिए, ये सब सूत्र है। वो 1 + 10² बराबर सेक स्क्वायर बता कि कौन सा से सही नहीं है, ठीक है। तो एक बार जान लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 + 10² है, अगर 1 + 10² कर देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, अब वो 10 को माइनस में उसको उस पार कर देंगे तो 1 + 10² हो जाएगा। तो इस सूत्र में मिल गया, ये दोनों मिल गया, तो ये सही है, ये सही है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको हम कर देते हैं, ये गलत है, क्यों? क्योंकि सूत्र में बस अंतर यही है कि इसको अगर हम प्लस कर देते हैं, ऐसे प्लस कर देते हैं ना, सही हो जाता, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि सूत्र होता है से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है, ठीक है। अभी 1 - साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है, 1 - ये देखिए 1 - साइन स्क्वायर बराबर ही कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर हो गया, तो ये भी सही है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, तो ये भी सही है। और ये सूत्र ही होता है, ये सूत्र भी होता है, ये सूत्र क्या होता है? कौशिक कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब 1 होता है, तो अब 1 + कॉट स्क्वायर लाना है, तो कौशिक स्क्वायर हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या क्या हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर हो जाएगा। 1 + कॉट स्क्वायर कौशिक स्क्वायर हो रहा है, तो ये भी सही है, मतलब ये सब सही है। तो गलत कौन होगा? ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि होता है कि ये देखिए इसके बराबर ये होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओवर 1, लेकिन माइनस दिया हो तो माइनस वाला गलत हो गया, ठीक है, बाकी सब सही है। अगले नंबर देखते हैं। ये देखिए क्या दिया, दी गई आकृति में एक वृत्त का व्यास ए बी और सी डी, वृत्त का व्यास ए बी और सी डी, ए बी और जीवा सी डी पी पर मिलते हैं, ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी पी पर मिलते हैं, ठीक है। अब पी टी पी पर से स्पर्श रेखा, पी टी पी पर स्पर्श रेखा है, तो सी डी बराबर 8 है, पी डी बराबर 10 है, पी बी बराबर 8 है, तो ए बी का मान निकालें। आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। तो एक त्रिभुज में क्या होता है, अगर आप ऐसे खींचा गया है, ठीक है, दोनों, ठीक है, अगर तो अगर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, ठीक है, इसको एक्स माने, इसको वाई माने, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बी एक्स पहले छोटा वाला का और फिर गुना, गुना अब ए बी बड़ा वाला का, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, बी वाई छोटा वाला गुना फिर बड़ा वाला बी सी, ये हो जाएगा। अगर इसमें देखा जाए, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा बताइए, पी बी इंटू पी ए, ये हो जाएगा, ठीक है, पी डी इंटू पी सी, ये हो जाएगा। आप इसको एक्स मान लीजिए, तो पी बी कितना हो गया, 8 है, और पी ए कितना हो जाएगा, x + 8, पी डी कितना है, 10 है, पी सी कितना है, 8 है, पी सी कितना हो, 10 8 18 हो गया, ये 8 इस पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x + 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 80 हो गया, 180 बटे 8 हो गया, 8 हो गया। अब ये देखिए कितना, इसको खिलाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 हो गया, अब बच गया 16, 2 बच गया 20 हो गया, तो 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा, 22.5 हो गया, तो x + 8 बराबर 22.5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 22.5 में 8 घटा दीजिए, कितना हो गया, 14.5, तो ये आंसर 14.5 हो जाएगा। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, ये तो सिंपल है, इस पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, कितना हो गया, 5 30 में 20 गया, 10 हो गया बराबर 10 हो गया, ठीक है। अब 20 है और +10 कितना हो गया, 30 हो गया, और 50 बचा, 50 में 30 गया, कितना बचा, 20 हो गया, ये कितना लगा है, 20 नंबर। चलिए देखते हैं अगले नंबर। बस पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, इसका ब्रैकेट कितना, 7 में 7 चल गया, दोनों प्लस माइनस कट गया, बच गया -9, ठीक है, 5 लिखा हुआ है, माइनस लिखा हो लेकिन -9 जुड़ना है, ठीक है, 9 5 14 हो गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ठीक है। अब 8 हो गया, 8 माइनस, फिर माइनस आया, ठीक है, फिर मैं तो आपको 14 घटाना हो, तो कितना होगा, 8 से 14 तो -6 हो जाएगा, ये आपका -6 हो गया, तो -6 हो गया। अब देखिए 10 है भागा 5, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, गुना 1 + 3, अब माइनस, माइनस था और फिर -6 आया, ठीक है,
ये 2 हो गया। तो 2 प्लस कितना हो गया, छोटा छोटी 9 हो गया, छोटी 9 हो गया, 9 2 11 हो जाएगा, तो ये आपका 11 हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उस काम को कितना दिन करेंगे। ए बी, ए बी मिलकर कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है, ठीक है। और ए अकेला कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है। 20 30 60, और 30 दूनी 60, ये हो गया। अब ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, ठीक है। उसमें ए का कितना है, 2 है, तो बी का 1 होगा। अब देखिए बी का करने का मतलब ये टोटल काम जो है 60 है, ठीक है। जिसमें ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम करता है, और ए अकेला 2 काम करता है, तो बी अकेला कितना करता होगा, 1 करता होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिला के 3 काम कर रहा है, ए और बी मिला के 3 काम कर रहा है, जिसमें ए अकेला दिखा रहा है 2 काम कर रहा है। तो बचा हुआ काम 1 बचा है, तो कौन करेगा, बी करेगा। तो दिखा दिया, तो बोल रहा है कि बी को उस काम को करने में कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा। टाइम बराबर हो जाता है वर्क बटे एफिशिएंसी, ठीक है। वर्क मतलब कितना काम है, 60 काम है, एफिशिएंसी मतलब किसका टाइम है, बी के लिए टाइम निकालना है। क्या बी को बोल रहा है, तो बी का टाइम क्या है, एफिशिएंसी क्षमता कितना है, बी का क्षमता 1 है, तो 1 हो गया, को भागा देते 60 ही होगा। ये तो 60 हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा के 5 लड़कियों का वजन केजी में दिया हुआ है, समझे, और बोल रहा है कि औसत क्या होगा, ये निकालना है। जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, क्या है, 49 42 61 55 58, अब बटे 5 कर दीजिए, 5 संख्या है ना, 5 ही है। तो देखिए 9 2 11, एक 12 12 5 17 17 3 20 5 25 के 5 बाकी रहा 2, तो 5 2 7 7 5 12 12 6 18 18 4 22 22 4 22 4 26, ये हो गया, बटे 5 से दे दिए, तो बचे 25, 5 हो गया, तो 5 दिया 15 53 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों से एक से स्थान बी तक यात्रा करनी है। अनुज 70 किलोमीटर प्रति आवर से चाल से कार चला रहा है, और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। 10 मिनट का 3 पड़ाव मतलब कितना दिन रुकता है, अनुज जो है 10 मिनट का 3 पड़ाव मतलब 10 या 30 हो जाएगा, 30 मिनट रुकता है अनुज, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होगा, जबकि अनूप जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है, और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव रुकता है, तो ठीक है। क्या है, अनूप अनूप जो है 15 मिनट का 4 पड़ाव, 15 चौके 60, मतलब वो 1 घंटा रुकता है, 1 आवर रुकता है, 1 घंटा 15 को 60 मिनट, मतलब 1 आवर, 1 आवर रुकता है, ठीक है। अब बोल रहा है यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8 घंटा लगते हैं, तो बताइए कि अनूप को बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बोला कि कोई स्थान दिया हुआ है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, और दोनों निकल रहा है, यहाँ से यहाँ से अनुज भी निकल रहा है, और अनूप भी निकल रहा है, ठीक है। और देता है अनुज जो है वो बीच में 30 में डूबता है, और अनूप जो है बीच में 1 मिनट डूबता है, समझे, 3 पड़ाव 4 पड़ाव मिला के 1 मिनट डूबता है। अनुज 35 में डूबता है, और अनूप जो है 1 घंटा डूबता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि अनूप या और बोल रहा है कि अनुज जो 70 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो अनुज जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर से चलता है, और अनूप जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो बोला कि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में ए से बी गया, मतलब तो बी हो जाएगा, ए से बी गया, ठीक है। दूरी में 8.5 घंटे लगते हैं, 8.5 घंटा किसको लगता है, अनुज को, ठीक है। लेकिन गौर करने का बात है 8.5 घंटा लगा, ठीक है, 8.5 घंटा। लेकिन गौर करने का बात है कि ये 30 मिनट को रुका भी है, तो रुका है 30 मिनट, उसको लगा तो 8 घंटा ना, कोई 30 मिनट रुक गया था, तो उसको तो दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। चाल क्या है, अनुज का, ये अनुज का निकाल रहे हैं, ठीक है। चाल क्या है, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समय क्या है, अब 8.5 घंटा दिखा रहा है, 8.5 घंटा लग रहा है, ठीक है। लेकिन वो 30 में रुक रहा है, 30 में रुकने के कारण आधा घंटा कट गया, 8 घंटा, तो 856 560 किलोमीटर दूरी देखे, ठीक है। ये हो गया। अब वही अनुज को चलना है, अनुज को कितना समय लगेगा, तो ये पूछ रहा है, तो अनुज के लिए समय क्या हो जाएगा,
अनुज के लिए समय पूछा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, ठीक है। दूरी क्या है 560 किलोमीटर, और चाल क्या है अनुज का 80 किलोमीटर, जो कर 856 इस 7 घंटा लगा। 7 घंटा तो इसको टाइम लगा, लेकिन गौर करने का बात है कि 7 घंटे को टाइम लगा, लेकिन गौर करने की बात है वो 1 घंटा बाद में रुक भी रहा है बीच में, तो 7 1 8 घंटा, तो टोटल टाइम कितना लग गया 8 घंटा लग गया। 8 घंटा समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर है। सेक ए प्लस 10 ए बराबर 3 है, तो इसका सेक कॉस ए का मान निकलने बोला है। एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 लिख दिए, तो अगर हम इसको ए भी माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है ना। इसी सूत्र पे तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 10 थीटा, एक हो जाएगा सेक थीटा, अब माइनस 10 थीटा हो जाएगा बराबर 1। अब गौर करने के बाद है सेक प्लस 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर होता है 1 बटे हो जाएगा सेक थीटा प्लस 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। अब इसके बराबर एक आया है, इसका 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा क्योंकि सेक और 10 मिला के 3 आ दिया हुआ है, तो 1/3 हो जाएगा। अब देख लीजिए सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर 3 है, बराबर 3 है, तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ निकाले हैं ना। तो अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा हो जाएगा बराबर कितना हो 3 और प्लस 1/3, 3 3 9 10, 10/3 हो जाएगा। ये 2 से काट दीजिए, ये 5 काट जाएगा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर 5/3 हो गया। और सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, क्या होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, तो 3/5 हो गया ये आंसर। अगले नंबर देखते हैं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला साधारण ब्याज पर 6400 की राशि 3 वर्षों में 8320 हो जाती है, ठीक है। तो उसी दर पर 5 वर्षों में 7200 की राशि कितनी हो जाएगी। अब साधारण ब्याज है, तो देख 6400 से 8300 पड़ गया यार, कितना बढ़ा देखिए तो, 64 से 83 पड़ गया जाके 1600 बढ़ा, 16 3 1900 बढ़ा, मतलब ब्याज जो है इंटरेस्ट जो है वो 1920 रुपये लगा, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट वाला होता क्या है इंटर पी गुना आर गुना टी बटे 100 बराबर इंटरेस्ट होता है, आई एन इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, ठीक है। पी मतलब मूलधन, तो 64 हो जाएगा, और दर तो दिया हुआ नहीं है, दर अन्य दीजिए, समय क्या है 3 वर्ष है बटे 100 हो जाएगा। अब इसका बराबर ब्याज का आया कितना है 1920 रुपया, ठीक है। ये दोनों काट जीरो जो कट गया, तो 64 तिया 192 होता है, 3 हो गया 30 हो गया, ठीक है। इससे को इससे काटिए तो 10 हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो गया आर बराबर 10% हो गया, तो ब्याज कितना हो गया 10% हो गया, ठीक है। अब उसी दर पर जो दर निकला है 10%, उसी दर पर 5 वर्षों में 7200 की राशि क्या हो जाएगी, तो पी गुना आर गुना टी बटे 100, ब्याज देख लेते हैं कितना होता है, राशि कितना है 7200 है, दर क्या है 10%, समय क्या है 5 वर्ष है बटे 100 हो जाएगा, ये दोनों कट गया, तो 72 पंचे 360, ये 3600 हो जाएगा। 7200 का जो ब्याज है वह 3600 हो जाएगा, ब्याज आपका इंटरेस्ट खाली इंटरेस्ट आपका 3600 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला कितना हो जाएगी, मतलब इस धन कितना हो जाएगा, तो एक जोड़ लीजिए कितना है 7200 अब प्लस 3600, 008, और ये 10,800, 10,800 हो गया, समझ गए। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।